हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है एक नई टेक्निकल वीडियो में। तो फ्रेंड, आज हम बात करेंगे बैकअप एंड डीआर ऑपरेशन के बारे में, यानी डिजास्टर रिकवरी। तो फ्रेंड, ये सर्विस हमें अपनी जो भी हमें गूगल क्लाउड से रिलेटेड सर्विसेज, चाहे वीएम, डेटाबेस, सैप या वीएमवेयर हो, उन सारी चीज़ों को सिक्योर करने में बहुत हेल्प करती है। फ्रेंड, ये सर्विस हमें बैकअप की फंक्शनलिटी प्रोवाइड करती है कि हम जितनी भी सर्विसेज को हम एक शेड्यूल बेस पे इनका बैकअप ले सकते हैं, और अगर किसी केस में हमें चाहिए कि हमें प्रीवियस वर्जन उसका चाहिए जो बैकअप का, तो उसको हम रिस्टोर भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड, ये सर्विस तब उस केस में और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है जब हम प्रोडक्शन लेवल पे हमारा एप्लीकेशन चल रही है और हम चाहते हैं कि हमारे जो किसी प्रकार के वायरस से रिलेटेड या अटैक से रिलेटेड हमें सारी चीजों को, अगर हमारा सिस्टम अफेक्टेड हो चुका है तो उस सारी चीज में हमें रिकवर करना है प्रीवियस स्टेट, तो उस केस में ये सर्विस बहुत हेल्पफुल आती है। तो फ्रेंड, इस चीज के लिए हम सीधे चलते हैं जीसीपी के कंसोल पे और इस चीज को और बेटर वे से समझते हैं। तो फ्रेंड, यहाँ पर हम आ चुके हैं बैकअप एंड डिजास्टर रिकवरी के पैनल में। यहाँ पर हमें दिखा रहा है कि मैंने एक जो मैनेजमेंट कंसोल है, बेसिकली ये हमें एक मैनेजमेंट कंसोल देता है जिसके अंदर ही सारी चीजें मैनेज होती हैं, बैकअप रिकवरी, बहुत सारे ऑप्शन है। तो फ्रेंड, ये मैंने अभी एक ऑलरेडी शेड्यूल कर दिया। अगर आप फर्स्ट टाइम आएंगे तो आपसे ये कहेगा कि आपको अपनी जो बैकअप रिकवरी से रिलेटेड अप्लायंस है वो सारी चीज सेट करनी पड़ेगी। तो उसके लिए हमें जैसे ही हम क्लिक करें, हमने एक अप्लायंस बनाना है, तो वो अप्लायंस को हम फर्स्ट टाइम में बनाएंगे। जहाँ पर से हमें वो एक ग्राफिकल के व्यू में भी दिखा रहा है कि हमारे एक प्रोजेक्ट के अंदर मान लीजिए 4 वर्कलोड्स हैं, उसका हम चाह रहे हैं कि एक बैकअप और रिकवरी बनती जाए उसकी, और जब हमें कंज्यूम करनी तो उसको हम दूसरे प्रोजेक्ट में ले सकते हैं। तो मैं इसको मैं मिनिमाइज करता हूँ और बात किया जाए अप्लायंस की, तो यहाँ पर अप्लायंस का हम नाम देते हैं और हमें किस प्रोजेक्ट पे ये चीज अप्लाई करनी है हम देंगे, जो हमारा टारगेट प्रोजेक्ट उस पे। इसके साथ ही हमें, अगर हम व्यू रिक्वायरमेंट की बात करें तो हमें ये सारी परमिशन इसको, जो भी हमारा टारगेट एप्लीकेशन, इसको देनी जरूरी होती है, अदरवाइज ये नहीं करता, उस केस में आगे नहीं बढ़ता है। अब फ्रेंड, जो थर्ड ऑप्शन है रीजन और लोकेशन का, कि हम किस रीजन में ये जो अप्लायंस से रिलेटेड जो एप्लीकेशन डिप्लॉय करना चाहते हैं उसको हम डिफाइन करेंगे। इसके साथ अब बात आती है कि हमें अप्लायंस टाइप, यानी हमारा किस टाइप का अप्लायंस है, हमें कंप्यूट इंजन वीएम चाहिए, अदर काइंड चाहिए, यानी कि हमें कंप्यूट इंजन नॉर्मल है, या फिर हम वीएम या डेटाबेस से रिलेटेड हम अप्लायंस को सेटअप करना चाहते हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन जैसे ही हम देंगे तो ये कुछ यूजर रोल बनाएगा और हमें एक पैनल देगा कि हम इस सारी चीजों को मैनेज कर सकें। तो फ्रेंड, अगर आप ये नया सेटअप करते हैं तो इसमें अराउंड 1 आवर का टाइम ले देता है। तो इस चीज को और थोड़ी डेमो पर्पज से मैंने एक ऑलरेडी जो अपनी एप्लीकेशन बना रखी है मैनेजमेंट कंसोल की, इसके जरिए उसका मैं डेमो में आगे दिखाता हूँ। और फ्रेंड, जैसा कि यहाँ पर हमारी एक अप्लायंस से रिलेटेड कंसोल बन चुका है, अगर आप एपीआई क्रेडेंशियल की बात करें तो आपको एपीआई क्रेडेंशियल भी देगा कि आप इसको एपीआई के जरिए भी मैनेज कर सकते हैं। और आपको यहाँ पर से हमारा पैनल बन चुका है, अब इसको एक मैनेजमेंट कंसोल प्रोवाइड करता है, यानी कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म देगा हमें जिसमें हम अपनी जो भी हमारे बैकअप और रिकवरी से रिलेटेड सारी मिशन मैनेज कर सकते हैं। तो मैं जैसे ही मैंने कंसोल वाले पेज को क्लिक किया था तो हमारा डैशबोर्ड में आ गया जो बैकअप और डिजास्टर रिकवरी का पैनल है। अगर बात करें अप्लाई एप्लीकेशन से की बात, अभी तो उसने सिर्फ हमारा पैनल बना के दिया था कि इसके कंसोल के अंदर मैनेज करो। अब हम बता रहे हैं कि एप्लीकेशन मैनेज, अनमैनेज और अनशिड्यूल्ड, इसके अंदर अगर कोई अभी चल रही है तो वो सारी चीज स्टेट दिखाएगा। अभी हमारा 0 दिखा रहा है बिकॉज हमारे फ्रेश अकाउंट है। इसके साथ ही अगर फ्रेंड हम बात करें इवेंट से की, तो हमें दिखाएगा कि कितने एरर आ रखी इस अप्लायंस के अंदर या फिर वार्निंग से, तो वो सारी चीजें हमें इंफॉर्मेशन मिल सकती है इस साइड बार से। और अगर बात की जाए एप्लीकेशन, ओके, अप्लायंस अपडेट की, तो वो सारी चीजें हमें ओवर ड्यू है या पेंडिंग है, तो वो चीजें हमें यहाँ पर दिखाता है। और हेल्थ की बात की जाए तो हेल्थ भी हमें यहाँ पर दिखाता है कि स्नैपशॉट पूल कितनी है, हार्डवेयर के कितने हैं इसमें हमारी हेल्थ है, तो वो सारी चीज दिखाता है। और बात की जाए, अब ये तो था बेसिकली एप्लीकेशन और हेल्थ की। अगर हम जो बैकअप से रिलेटेड फंक्शनलिटी उसको हम चाहते हैं कि हमारा ऑटोमेटिकली एक जॉब चले जो इस सारी चीजों को बैकअप ले ले, तो उसके लिए भी यहाँ पर फंक्शनलिटी मिलती है, उस चीज को हम आगे जानेंगे। और फ्रेंड, सेकेंड ऑप्शन जो मिल रहा है हमें बैकअप और रिकवरी का ऑप्शन मिल रहा है। अगर आपको नई एप्लीकेशन अपनी बैकअप करनी है, यहाँ से शेड्यूल कर सकते हैं। थर्ड ऑप्शन में मिलता है डेटा मैनेजमेंट, की आपने जो डेटा है उसका मैनेजमेंट सही है नहीं है, वो सारी चीजों को यहाँ से मैनेज किया जा सकता है उस पैनल में। अभी बिकॉज अभी कोई एप्लीकेशन तो यहाँ पर नहीं दिखा रहा है। अब जो नेक्स्ट ऑप्शन आता है ऐप मैनेजर का, इसके अंदर हमें एप्लीकेशन दिखाता है कि कितनी हमारी एप्लीकेशन चल रही है, एक्टिव माउंट्स, लॉजिकल ग्रुप और वर्क फ्लो से रिलेटेड हमें यहाँ पर से सारी चीज दिखाता है कि हमारी क्या क्या चीज चल रही है।
और फिर नेक्स्ट ऑप्शन जो है बैकअप प्लान का। बैकअप प्लान में बेसिकली हम एक टेम्पलेट डिफाइन कर देते हैं कि ऐसे ऐसे हमारा जो सारा एक्चुअल में हमारा रनिंग प्रोडक्शन एनवायरनमेंट है उसका हमें बैकअप इस तरीके से ले। इस बैकअप पैनल में फ्रेंड टेम्पलेट में हम डिफाइन करेंगे किस केस में और किस तरीके से हमें अपनी एप्लीकेशन का बैकअप लेना है, उसको हम आने वाली वीडियो में बात करेंगे। अगर हम बात करें नेक्स्ट ऑप्शन प्रोफाइल्स की, तो इस जो अप्लायंस से बना है इसमें कितनी प्रोफाइल चल रही है, दो एक तो लोकल है, एक जो हमारी जिस पैनल से हम एक्सेस कर पा रहे हैं वो इसकी प्रोफाइल है। अगर आपको एडिट या ऑर्गेनाइज करना है तो यहाँ से हम कर सकते हैं। और फिर नेक्स्ट ऑप्शन जो मिलता है हमें मैनेज का मिलता है कि इसमें हमने कितने अप्लायंसेज हैं जो एक्चुअल में मैनेज कर रहे हैं। अभी बिकॉज हम सिंगल अप्लायंस से मैनेज कर रहे हैं तो हमारा सिंगल दिखा रहा है। और फ्रेंड जो ये अप्लायंस है, ये अप्लायंस से भी किसी न किसी वीएम में एक्चुअल में डिप्लॉयड है। अगर हम वीएम स्टांस में जाके देखें तो यहाँ पर से हमारी जो अप्लायंस से रिलेटेड एप्लीकेशन है वो हमारी एक कंप्यूटर इंजन में डिप्लॉय है और इसी के जरिए सारी चीज़ों को मैनेज कर रहा है। तो इसलिए यहाँ पर अप्लायंस की जगह पे हमें एक दिखा रहा है बिकॉज इसमें भी सिर्फ सिंगल मशीन में ये होस्टेड है। और अगर बात की जाए होस्ट की, तो होस्ट में हमें और मल्टीपल होस्ट, यूजर रोल, ऑर्गेनाइजेशन और बहुत सारे हमें ऑप्शन मिल जाते हैं जो हमें एक मैनेजमेंट से रिलेटेड रिक्वायर्ड होते हैं कि हमें क्रेडेंशियल है, हमें इसको एपीआई को एक्सेस करना है या फिर हमें अप्लायंस से रिलेटेड अपडेट चेक करने कोई अपडेट आए तो वो सारी चीज़ें हम इस पैनल में एक्सेस कर सकते हैं। अब फ्रेंड इसके बाद आती है नेक्स्ट ऑप्शन रिपोर्ट की। तो इस पैनल में अगर हमारी कोई अप्लायंस से रिलेटेड कोई भी एक्टिविटी चल रही होगी तो उस हेल्थ बोर्ड डैशबोर्ड में जाकर के हम देख सकते हैं। अगर मॉनिटर की बात की जाए तो मॉनिटर में हम जॉब्स और इवेंट दिखाता है कि हमारी कितनी जो जॉब्स हैं इस बैकअप रिकवरी से रिलेटेड वो सारी प्रोसेस हम यहाँ पर देख सकते हैं। और नेक्स्ट ऑप्शन जो बाकी आ रहे हैं यहाँ पर से हमें मैनेजमेंट और उस टाइप की चीजें। तो फिर ये है अभी तक बेसिकली जो अप्लायंस से रिलेटेड जो एप्लीकेशन हमें थोड़ी उसके बारे में जाना। अब फ्रेंड हम अपना एक एक्चुअल जो एप्लीकेशन का बैकअप करके देखते हैं। और फ्रेंड यहाँ पर जैसा कि हम देख पा रहे हैं हमें सर्वर्स और एप्लीकेशन से रिलेटेड जो हमें ऑप्शन दिखा रहे हैं कि हम डीबी, मारिया डीबी, माइस्क्यूएल बहुत सारी चीजों के हम बैकअप ले सकते हैं। और फ्रेंड अभी के लिए हम इस डेमो में एक कंप्यूटर इंजन का डेमो लेते हैं बिकॉज हमने अभी अपनी एक वीएम मशीन जो है वो अभी डिप्लॉय करी हुई है तो हम उसी का डेमो को लेते हैं। और फिर यहाँ पर से बात की जाए अगर अप्लायंस की, हमें एक हमें सर्विस अकाउंट का क्रेडेंशियल मिल लिया, हम इसको लेकर के आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट करते हैं। और अब फ्रेंड हमें वीएम सेलेक्ट करनी है, हमें किस वीएम से रिलेटेड बैकअप बनाना है। तो फ्रेंड इसके लिए हमें सबसे पहले हम वापस अपने वीएम में चेक करते हैं। एक वीएम तो जो अप्लायंस रिलेटेड, दूसरी वीएम हमने कस्टम बनाई थी। ये वीएम है होस्टेड हमारी यूएस सेंट्रल 1A जोन में। तो हम जो यहाँ पर से अपनी जो हमने भी प्रोजेक्ट सिलेक्ट कर लिया, अब हम जोन ले लेते हैं अपना यूएस सेंट्रल 1 और अपनी एक वीएम को प्रिपेयर करते हैं कि हमारा इस वीएम का हमने बैकअप सेट करना है। और इसके साथ ही हमने वीएम सेलेक्ट कर दी है बिकॉज हम इसको मैनुअली कर रहे हैं तो अनमैनेज्ड में जाएगी। बाकी आगे देखते हैं क्या ऑप्शन दिखा रहा है। यहाँ पर से फ्रेंड इसने हमें एक वीएम का नाम दिखा दिया है। अगर हम वॉल्यूम ऑप्शन की बात की जाए किस टाइप का हमें जो डेटा है वो हमें बैकअप में लेना है तो हम उसको डिफाइन कर सकते हैं। अभी हम जो और वॉल्यूम है उसको क्लिक कर देते हैं। और प्रीव्यू की बात की जाए तो प्रीव्यू में बता रहा है कि ये जो एप्लीकेशन है ये होगी अनमैनेज्ड स्टांस में बिकॉज हम इसको खुद मैनुअली कर रहे हैं। अगर ये सारी चीजें ऑटोमेटिक होती यानी कि स्टांस ग्रुप से बननी होती तो वो मैनेज स्टांस ग्रुप के अंदर जाती। तो फ्रेंड इसके साथ ही हम इसको नेक्स्ट कर देते हैं। और अगर बात की जाए कि हमने ये जो बैकअप से रिलेटेड प्रोसेस करनी है तो जैसे ही हम जो फिनिश करेंगे हमारी बैकअप की प्रोसेस को एक्टिवेट करेगा। तो फ्रेंड इसके लिए हम इसको फिनिश क्लिक करते हैं। और फ्रेंड जैसे हम क्लिक कर रहे हैं तो हमें मैसेज दे रहा है कि हमको जो बैकअप के रिलेटेड मैनुअली कर रहे हैं तो इस केस में हम इसको अभी जैसी एप्लीकेशन उसी स्टेट में रहने दें विथ इंटरनेट बिकॉज कुछ भी अगर एक्टिविटी होगी तो यहाँ पर से हमें नहीं दिखाएगा कि हमारा बैकअप और सारी प्रोसेस स्टार्ट हो गई है नहीं हुई है या क्या स्टेट है। तो फ्रेंड यहाँ पर हम देख पा रहे हैं ये स्टांस एप्लीकेशन जो डेटा है उसको दिखा रहा है। अब यहाँ पर से इसने हमें दिखा दिया है कि ऑनबोर्डिंग फिनिश सक्सेसफुल, यानी इसने जो बैकअप सेट है ऑनबोर्डिंग होगी सारी चीज कर दी है, उसका स्टेटस ओके दिखा रहा है। तो फ्रेंड जैसे हमारा बैकअप जो ऑनबोर्ड हो गया था उसके बाद उसने हमें दिखाया है कि हम अपना जो ऑप्शन है उसको डायरेक्ट एप्लीकेशन में जाकर के देखेंगे कितनी हमारी एप्लीकेशन का हमारा बैकअप से प्रोसेस चल रहा है। तो फ्रेंड यहाँ पर से हमारा अभी जो हमने इस पहले भी अपनी इस प्रोसेस में लाई थी तो इसकी वो सारी लिस्टिंग यहाँ पर आ चुकी है। अगर हम इसको क्लिक करें तो यहाँ पर हमें इससे ऑप्शन दिखा रहा है कि हमने बैकअप प्लान बना सकते हैं, एक्सेस सेट कर सकते हैं और इससे रिलेटेड हम और बहुत सारे ऑप्शन रख सकते हैं कि इसको हम कैसे कैसे चीज़ों में सेट करना है। अगर हम बात की जाए
तो फ्रेंड इसके लिए हमें मैनेज बैकअप प्लान में क्लिक करना पड़ेगा, और ये जो हमारी एप्लीकेशन है, तो इस एप्लीकेशन में किस टाइप का हमें, यानी कैसे हमारी सारी चीजें ये प्रोसेस होनी, तो इसके लिए यहाँ पर से हमें एक टेम्पलेट मांग रहा है जो कि बैकअप प्लान का पार्ट है। वो फ्रेंड उसके लिए हमें भी बनाना पड़ेगा, बिकॉज विदाउट उसके कंटिन्यू नहीं होंगी चीजें। तो फ्रेंड अभी यहाँ पर जैसे कि हम देख पा रहे हैं कोई टेम्पलेट नहीं है, तो इसके लिए हम सीधे चलते हैं बैकअप प्लान टेम्पलेट में और एक नया टेम्पलेट बना के देखते हैं। तो फ्रेंड टेम्पलेट जो होता है बेसिकली सेट ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होता है कि हमने जो अपनी एप्लीकेशन है उस पर हम बैकअप का कौन सा प्लान चलाना चाहते हैं। सपोज करिए हमारा एक प्लान है जो एक्चुअल जो रनिंग स्टेज होती है इसे प्रोडक्शन माना जाता है, इसमें हमें 3 तरीके के प्लान मिले। यानी कि हम डायरेक्ट मिरर कॉपी बनाना चाहते हैं बैकअप में, या फिर हम चाहते हैं कि उसका स्नैपशॉट बन जाए, या फिर हम उसको चाहते हैं कि डायरेक्ट ऑन बोर्ड में चले जाए, यानी चीजें। तो मैं ये 3 प्रकार के हमें बैकअप की मेथड बता रहा है। इसके साथ ही हमें ये भी दिखा रहा है कि हम जब हम प्रोडक्शन से स्नैपशॉट लेते हैं उसके साथ भी उसको ऑन बोर्ड में भेज सकते हैं। तो ये एक इसने टेम्पलेट बना के इतने इन 3 टाइप से हम अपनी बैकअप को सेट कर सकते हैं किसी एप्लीकेशन के लिए। तो फ्रेंड अभी हम अपना एक जो नया टेम्पलेट बना लेते हैं, हम उसका नाम देते हैं T1, और बात कर रहा है ओवरराइड पॉलिसी सेटिंग की, तो इसको ओवरराइड करने के लिए हम यस करते हैं। इसके साथ ही फ्रेंड हम जो सबसे पहले हम स्नैपशॉट बनाते हैं। अगर आपको मिरर बनाना है या ऑन बोर्ड बनाना है तो आप इसको क्लिक कर सकते हैं, और इसके साथ ही हमें साइड बार में भी ऑप्शन दे रहा है कि हम सारी चीज कर सकते हैं, बट अभी हम इसका सिंपल एक स्नैपशॉट बनाते हैं। स्नैपशॉट फ्रेंड बेसिकली एक रनिंग कॉपी, एक एक्चुअल कॉपी होती है रनिंग एप्लीकेशन इन ए पर्टिकुलर स्टेट, यानी कि इस टाइम पे जो हमारी एप्लीकेशन बनी थी इसकी क्या स्टेट होगी वो सारी चीजें स्नैपशॉट में रहेंगी। तो फिर इसके लिए हम सबसे पहले हम रख देते हैं जो इसका नाम है, इसका नाम देते हैं पॉलिसी स्नैपशॉट, और इसको कर देते हैं -1, यानी हमने एक नाम दे देते हैं। इसके साथ ही फ्रेंड हमें शेड्यूलिंग के ऑप्शन पूछ रहे हैं। शेड्यूलिंग का मतलब है कि हमको ये किस बेस पे शेड्यूल करनी है, कि हमने विंडो डेज यानी कि हर दिन करनी है, या फिर हम चाहते हैं कि हर कंटिन्यू यानी इतनी देर में चलती रहे। आवर की बात की जाए या मिनट की बात की जाए तो हम इतनी देर में हम सेट कर सकते हैं कि इतनी देर में ये जो बैकअप प्लान है हमारा चलते रहे। लाइक हमने सेट कर दिया अभी के लिए 5 मिनट में, और हम इसके साथ ये भी सेट कर सकते हैं कब स्टार्ट करना है। तो ये चीज अभी शेड्यूलिंग के ऑप्शन है। और फिर अब बात आती है कि जो बैकअप बना था ये बैकअप कितनी देर के लिए रहेगा। यानी सपोज करो अभी 5 मिनट में बना, फिर 5 मिनट में, यानी बनते बनते ये जो पहला बैकअप बना होगा या जितना बना होगा कितनी देर में उसकी रिटेन पीरियड है, वो चीज यहाँ पर से हम डिफाइन कर सकते हैं मिनट या आवर में। और इसके साथ ही फ्रेंड अब हम डिफाइन करते हैं प्रायोरिटी की, जो ये स्नैपशॉट जो हमने पॉलिसी बना रखी है टेम्पलेट प्लान, ये इसकी क्या प्रायोरिटी की, ये हाई है, लो है, मीडियम, तो उसी बेस पे ये सारी चीजों को बैकअप को अप्लाई करेगा। तो फ्रेंड इसको अभी हम मीडियम सेट कर देते हैं, और अभी यहाँ पर हमने एक जो स्नैपशॉट की पॉलिसी बना दी है इसको हम क्रिएट करते हैं। अगर ये सब सही रहा तो ये हमें क्रिएट पॉलिसी करके दिखाएगा आगे। तो मैं जैसा कि हम देख पा रहे हैं हमें यहाँ पर से इसने एक ऑरेंज कलर में दिखा दी है कि यहाँ पर से प्रोडक्शन के लिए जो स्नैपशॉट लेना है वो सारी पॉलिसी हमारी बन चुकी है, उसको ग्रीन में दिखा रहा है। अगर अभी हम क्लिक करें तो अभी कोई ऑप्शन नहीं दिखाएगा। अगर हमको कोई नई पॉलिसी बनानी है तो सेम उसी पॉलिसी के ऊपर हमें और ऑप्शन दिखा रहा है कि हम मल्टीपल पॉलिसी बना सकते हैं इसके बैकअप के लिए, कि हमने एक बना दी, हमने मिनट के लिए एक बना दिया, हमने आवर के लिए, तो उस टाइप से चीजें कर सकते हैं। इसके साथ ही फ्रेंड अगर बात की जाए मिरर की, तो इसके लिए मिरर के लिए हम क्लिक जैसे प्लस करेंगे तो यहाँ पर से हम इसके मिरर की पॉलिसी डिफाइन कर सकते हैं। हम स्नैपशॉट पॉलिसी डिफाइन करेंगे कि स्नैपशॉट किस पॉलिसी से ले रहा है, बिकॉज अगर स्नैपशॉट पॉलिसी डिफाइन नहीं होगी तो हम उसका मिरर भी नहीं बना सकते। इसके साथ ही हमको वो बता रहे हैं कि जो मिरर बनाएगा उसको कितनी देर रखना है, तो हम उससे रिलेटेड पॉलिसी डिफाइन कर सकते हैं। अगर हमें वोल्ट में डालना है कि हमारा एक बार स्नैपशॉट बने इसके बाद हमारा वोल्ट में जाए ये सारी चीजें, तो उसके लिए भी हम सारी कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। तो फ्रेंड ये पूरा जो हमारी पूरी कहानी स्टोरी बन रही है सारी बैकअप के लिए प्लान तैयार हो रहा है कि कैसे हमारा बैकअप बनेगा। तो पहले फर्स्ट स्टेप में हमने स्नैपशॉट बनेगा, स्नैपशॉट के बाद हम चाहें तो उसको मिरर बना सकते हैं या फिर उसको वोल्ट में भी देख सकते हैं। तो फिर यहाँ पर हमने टेम्पलेट बना दिया है और अपना जो उसका टेम्पलेट से रिलेटेड कॉन्फ़िगरेशन कर दिए, कैसे स्नैपशॉट लेने हैं वो चीज डिफाइन कर दिए, और यहाँ पर भी हमें दिखा रहा है कि कितने हैं। और फिर अब हम जैसे हम इस जो टेम्पलेट बन के हमारी कॉन्फ़िगरेशन सेट हो गई है तो उसको हम सेव टेम्पलेट कर देते हैं। और फिर जैसा कि हम देख पा रहे हैं हमारे यहाँ पर से टेम्पलेट बहुत जल्दी बन गया, आसानी से बन गया, इसमें कोई इशू नहीं दिखा रहा है हमें चीजें। अगर हम इसको लिस्ट में जाके देखें तो लिस्ट के भी ऑप्शन दिखा रहा है कि हमारा एक प्लान बन चुका है। और फ्रेंड ये बहुत आसान है, बट थोड़ी
फर्स्ट टाइम में जरा इशू आ सकता है आपको, लेकिन बाकी टाइम में थोड़ी इजीली कर सकते हैं चीज़ों को। तो फ्रेंड यहाँ पर से अभी हमने अपनी सिंगल एप्लीकेशन थी। अब हम इस एप्लीकेशन के लिए जैसे हम क्लिक करेंगे तो एक मैनेज बैकअप प्लान सेट कर देना है कि हमारा कैसे ये सारी चीज़ बैकअप बनेगा। तो फ्रेंड यहाँ पर से हम अपना बैकअप प्लान सेट कर ले रहे हैं। और अगर बात की जाए प्रोफाइल की, तो ये हमसे पूछ रहा है कि इस जो बैकअप को चलाएगा कौन सी प्रोफाइल सेट करेगी। तो फ्रेंड जैसा कि हमने अभी प्रोफाइल में देखा था, इसके अंदर हमें दो प्रोफाइल थी, एक लोकल थी और एक जो अप्लायंस से रिलेटेड नई प्रोफाइल बनाई थी। तो हम उसको सेट कर लेते हैं, यानी जो हमारी अप्लायंस से रिलेटेड प्रोफाइल है। और फ्रेंड अगर आपको कुछ कॉन्फ़िगरेशन करनी है तो यहाँ पर से हम एडिट भी कर सकते हैं, बट अभी हम सारी चीज़ों को अप्लाई बैकअप प्लान करते हैं। अगर सब चीज़ सही रही तो ये हमारे लिए जो बैकअप से रिलेटेड प्रोसेस है उसको स्टार्ट करेगा, और उसके बाद हम आगे प्रोसेस जानेंगे कैसे हमें हेल्प करता है चीज़ों में। तो फिर जैसे ही इसने बैकअप प्लान को आगे प्रिपेयर करा, हमसे पूछ रहा है कि जो स्नैपशॉट होगा उसको किस लोकेशन में चाहिए। हम इसको रीजनल लोकेशन यानी कि किसी पर्टिकुलर रीजन में रख सकते हैं, मल्टीपल रीजन में भी सेट कर सकते हैं। अभी हम इसको फ्रेंड यूएस सेंट्रल 1 में ही रख रहे हैं, बिकॉज हमने अपनी जो वीएम है वो हमारी उसी लोकेशन में है। अगर बात की जाए तो हम इसको कर देते हैं SN-1, यानी हमारा जो स्नैपशॉट से रिलेटेड कॉन्फ़िगरेशन है उसको हम SN नाम से दे दिया है। और फिर इसको हम आगे कंटिन्यू करते हैं, बिकॉज हमसे मल्टीपल स्टेप और कंफर्मेशन ले रहा है सारी चीज़ें अप्लाई करने के लिए। तो फिर जैसा कि हमें यहाँ पर अब आ चुका है कि बैकअप प्लान जो हमारा अपडेट हो चुका है। अगर आपको कोई दूसरा टेम्पलेट लेना है या आप कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं तो आपको फिर से दोबारा वो सारी चीज़ें अप्लाई करानी पड़ेंगी। तो फिर यहाँ पर हमारा एप्लीकेशन से रिलेटेड बैकअप प्लान हो चुका है। अभी इसमें ऑप्शन डिसेबल कर दिया है, बिकॉज सारी चीज़ें सेट हो चुकी हैं, हमने अभी कुछ नहीं कर रखा है। अगर हम बात करें इसकी क्लिक की, तो मतलब कि इसको लिस्टिंग की, तो यहाँ पर हमारा दिखा रहा है कि जो है ऑप्शन हमारा ये बैकअप से रिलेटेड इसमें मैनेज हो रहा है। और तो फ्रेंड जो हमने बैकअप की जॉब हमने जो शेड्यूल करा था बैकअप प्लान, अब हम उसको चल के देखते हैं मॉनिटर्स में, बिकॉज जो ये सारी चीज़ें क्या है जॉब से ही सारा काम बना रही है। तो जैसे ही हमने जॉब क्लिक करी तो यहाँ पर से हमारी एक जॉब चल गई थी, बिकॉज ये हर 5 मिनट में जॉब चलनी है। तो हम जैसे ही इसको देखेंगे हमारा भी इसका स्टेटस दिखा रहा है कि 82% जो है इसका स्टेटस ग्रीन दिखा रहा है, यानी कि सारी प्रोसेस चल रही है। अगर हम बात की जाए इसकी कॉन्फ़िगरेशन की, तो हमें यहाँ पर से होस्ट, अप्लायंस और इससे रिलेटेड बाकी बहुत सारी ऑप्शन है जो सारी चीज़ें हमें दिख सकती है। तो फिर अभी तक ये जो जॉब से रिलेटेड यानी बैक से पॉलिसी जब प्रोसेस उसको चला रहा था, अब ये जॉब को चला रहा है। अब जॉब को जैसे फ्रेंड हम इसको थोड़ी ओवरव्यू देखते हैं कि जो इसकी स्टेटस है या इसमें क्या क्या चीज़ें चल रही, तो उसको हम प्रोग्रेस देख सकते हैं। इसकी 82% प्रोग्रेस आ चुकी है, मीडियम चल रहा है चीज़ें। और अदर इन्फॉर्मेशन की बात की जाए तो इसका वर्चुअल साइज 100 बाइट है। और इसके साथ ही फ्रेंड हमको ये एक और ऑप्शन दे रहा है कि हम अगर चाहें तो जॉब को कैंसिल भी कर सकते हैं, बट जब ये सारी चीज जॉब कंप्लीट होगी तो इसके बाद हम इसको आगे देख पाएंगे कि इसमें क्या क्या चीजें हैं एक्चुअल में। तो फ्रेंड यहाँ पर हम देख पा रहे हैं हमारी जो 2 जॉब बनी थी वो जॉब सक्सीड हो चुकी हैं, और जो लास्ट अपडेटेड जॉब थी वो हमारी 36 पे चली थी और 37 पे, यानी अराउंड 1 मिनट में इसने बैकअप की प्रोसेस कंप्लीट कर ली थी। तो फ्रेंड यहाँ पर से अभी 2 जॉब कंप्लीट हो गई थी। थर्ड जॉब जो है बिकॉज हमने 5 मिनट में शेड्यूल कर दी थी तो ऑटोमेटिकली कॉल होते जा रही है। तो फ्रेंड इसी चीज को अब यहाँ पर से जॉब ने जो बैकअप वाला काम था वो सारी चीज कर दी है। तो फ्रेंड हम चलते हैं सीधे डैशबोर्ड में, और यहाँ पर से हम देखते हैं कि फ्रेंड हमारा जो मैनेज स्टांस है, एक मैनेज स्टांस दिखा रहा है। जॉब की बात की जाए तो एक जॉब इसमें रनिंग में है और 2 जॉब कंप्लीट हो चुकी है। और स्नैपशॉट की बात की जाए तो स्नैपशॉट हमारे 2 बन चुके हैं, बिकॉज वो सारी चीजें हमें जॉब से वाले पोर्शन के अंदर ही दिखा रहा है चीजें। और अगर बात की जाए इसकी हमिंग अलोंग नाइसली की, तो वो सारी चीजें दिखा रहा है। अब मैं अभी तक बात की बैकअप की, तो वो बैकअप हमारे इतने बन चुके हैं और स्नैपशॉट भी हमारे 2 बन चुके हैं। अब हम फ्रेंड अब हमें चाहिए कि सारी चीजों को हम रिकवरी स्टेट में डालना है चीजें। तो इसके लिए यहाँ पर से फ्रेंड हमें जो अभी एप्लीकेशन है हमारा अप्लायंस, उसको हम क्लिक करते हैं और अपनी जो रिकवरी वाली प्रोसेस को चला के देखते हैं। तो फ्रेंड जैसे हम रिस्टोर वाले पेज में क्लिक करेंगे तो रिस्टोर वाले में हमें एक टाइमलाइन के फ्रेम में दिखाएगा कि हमारा जो अभी तक बैकअप है वो कहाँ से चल चुका है और कितने हो चुके हैं बैकअप, यानी स्नैपशॉट बन चुके हैं और बेसिकली कहा जाए तो इसको। और फिर अगर हम इसको टेबुलर फॉर्म में देखना चाहते हैं कि टेबल के फॉर्म में कैसे दिखेगा, तो यहाँ पर से भी हमें दिखा रहा है कि कितने बैकअप बन चुके हैं और हमारे किस एप्लीकेशन की बात करें। तो फिर अगर हम इसको नॉर्मल तरीके से भी देखना चाहेंगे हमारे कितना जो जॉब चली है, क्या कहाँ वो हमारे गए हैं बैकअप, तो वो सारी चीजें हमें रिस्टोर के अंदर
इस सेक्शन में दिखाता है कि जहाँ पर हमारा इमेजेस दिखा रहा है। अगर हम उसको डायरेक्ट नहीं मिल पा रहा है तो इसको हम रिकवरी से भी जा सकते हैं या फिर हम उसको डैशबोर्ड से जा सकते हैं। तो भाई यहाँ पर अभी हमारे 3 बैकअप बन चुके हैं और जैसे हमें बैकअप चाहिए उसको हम सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर से हम पहले देख लेते हैं हमारा जो बैकअप था वो कौन सा बना है। तो फ्रेंड अभी जो हमारा लेटेस्ट वाला हमारा 14 वाला है। तो फ्रेंड जैसे ही हमने इसको क्लिक करेंगे तो इसके साथ हमें 2-3 ऑप्शन दिखा रहे हैं कि हम इसको माउंट कर सकते हैं, रिस्टोर कर सकते हैं और मार्क इंसेंसिटिव। अगर हम रिस्टोर को करेंगे तो ये क्या करेगा, ये सारी चीजें। तो फ्रेंड जो ये जिस स्टेट में यानी उस स्नैपशॉट को हमने रिस्टोर करना है तो वो सारी चीजों से रिलेटेड हमें दिखाएगा कि ये एप्लीकेशन है, ये जोन है, और हम उसको रिस्टोर भी कर सकते हैं, यानी कि जो हमने बैकअप बनाया उसको हम रिस्टोर के लिए कर देंगे। इसके साथ हमें जैसे हम क्लिक करेंगे तो हम पूछ रहे हैं कि हमें टाइप डेटा लॉस टू कंफर्म। तो इसको हमें ये बता रहा है कि हमें ये चीजें कॉपी करनी पड़ेगी। और हम जैसे ही हमने डेटा लॉस टेक्स्ट बॉक्स क्लिक हम यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स में देंगे तो ये हमसे कंफर्मेशन मांगेगा, और जैसे ही कंफर्मेशन का मांगेगा तो हमारा जो हमारी जॉब से यानी कि इससे रिलेटेड वो सारी जॉब हमारी एक्चुअल में चलने लग जाएगी, जो कि रिकवरी की पार्ट है। अगर हम इसको हटा के देखें तो यहाँ पर से हमारी ये सारी थे स्नैपशॉट के प्रोसेस और ये थे रिस्टोर के प्रोसेस। तो हमारी जो वीएम होगी जिस भी केस में होगी वो सारी इस पर्टिकुलर स्टेट में जो स्नैपशॉट होगा वहां पर से हमारी रिस्टोर हो जाएगी। तो फिर इस तरीके से हम अपनी किसी भी एप्लीकेशन का बैकअप और रिस्टोर की जो प्रोसेस है उसको हम सेट कर सकते हैं। इसके साथ ही हमने ये भी जाना है कि हम टेम्पलेट की हेल्प से वो सारी जो प्रोसेस को ऑटोमेट करते हैं। अगर हम जॉब के बाद देखी जाए तो जॉब हमारा बैकअप भी ले रही है और जॉब भी हमारी रिकवरी का भी काम कर रही है। तो यानी कि ये पोर्टल में पूरा एक क्या कहते हैं पूरा बुलेट प्रूफ ऑप्शन दे रहा है कि हमको बैकअप और रिकवरी की सारी प्रोसेस को बहुत बेटर वे से हम मैनेज कर सकते हैं। तो फिर आज का डेमो पूरा बैकअप और डीआर पे ही था। आने वाली वीडियो में बात करेंगे फ्रेंड्स हम एक नई टेक्नोलॉजी के बारे में और नई थिंग्स के बारे में। तो फ्रेंड हमसे जुड़ने के धन्यवाद, थैंक यू।